अगर मैं करंट लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो कुछ कुछ इसी तरीके से, कुछ कुछ क्या 80 to 90% करंट लाइबिलिटीज़ भी मेरी इसी तरीके की हैं। देखो, करंट लाइबिलिटीज़ आर द लाइबिलिटीज़ रीपेबल विद इन 12 मंथ्स। करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो क्या हो जाएंगी 12 महीने के अंदर रीपेबल हैं, उन्हें हम चेंज कर देंगे, उन्हें हम पे कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है वो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं अभी क्लियर कर दूंगा। दे आर शोन अंडर द हेड करंट लाइबिलिटीज़ इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कहाँ मिलेंगी आपको? करंट लाइबिलिटीज़ के मेन हेड में मिलने वाली हैं। और क्या क्या इसमें इंक्लूड होता है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, जो मतलब थोड़े बहुत समय के लिए पैसा लिया हुआ हो, बोरिंग्स की बात आ रही है, उधार ले रखा हो हमने। ट्रेड पेबल्स, बीपी और सन्ड्री क्रेडिटर्स इसमें आते हैं। ट्रेड पेबल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? बीपी और सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब मैंने क्लियर करा हुआ है आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में। कौन से फर्स्ट लेक्चर में? जो चैप्टर 1 है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, वहाँ सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। उसके बेसिकली 5 ही लेक्चर हैं कुल, बहुत ही अच्छे वो ढंग से मैंने वहाँ पर प्रिपेयर करे हुए हैं, अपलोड करे हुए हैं। आप लोग प्लीज़ उन्हें देख लो, क्योंकि आपको अगर फाइनेंस समझनी है तो आपको वो वाले लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपको चैप्टर आगे वाले इतने अच्छे तरीके से नहीं आएंगे, आ जाएंगे बट इतने अच्छे तरीके से वो नहीं आएंगे फिर, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि वो वाले आप लेक्चर ज़रूर देख लें, ठीक है। चलिए, अदर करंट लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है तो करंट मैच्योरिटीज़ ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स हो सकता है उसमें। अदर करंट लाइबिलिटीज़ भी इसमें आ सकती हैं। अब अदर करंट लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या होती हैं? कोई भी ऐसी लाइबिलिटी हमारी जो हमें विद इन द 12 मंथ्स पीरियड में जो है पेड करनी हो या ऑपरेटिंग साइकिल में ही पेड करनी हो, वो हमारी अदर करंट लाइबिलिटीज़ में ही आ जाएंगी। लाइक हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई भी कॉल्स इन एडवांस है, अनक्लेम डिविडेंड है। अभी अनक्लेम डिविडेंड क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट में पता लगेगा आपको। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आ रहे हैं। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आपने जो बना रखे हों, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स वगैरह, ये जो होते हैं शॉर्ट पीरियड के लिए जो प्रोविजंस हों, वो हमारे आते हैं करंट लाइबिलिटीज़ में, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये क्लियर होगा सब कुछ, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं, ये ऑपरेटिंग साइकिल दी हुई है। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब एन ऑपरेशन साइकिल एन ऑपरेटिंग साइकिल इज़ द टाइम बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग एंड देयर रियलाइजेशन इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। एक ऑपरेटिंग साइकिल वो टाइम होता है, किसके बीच का टाइम होता है? जो एक्विजिशन ऑफ एसेट पर कब्जा कर लेना होता है। वैसे तो एक्विजिशन का मतलब कब्जा करना, बट ये हमने ले लियो। एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर प्रोसेसिंग मतलब अपने कार्य के लिए, प्रोसेस करने के लिए। एंड द रियलाइजेशन इनटू कैश, रियलाइज मतलब उनसे कैश रियलाइज हो जाएगा जब हम उसे रीसेल कर देंगे। एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा है। व्हेन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज एज्यूम्ड टू बी पीरियड ऑफ 12 मंथ। जब हमें ये ना पता हो कि ऑपरेटिंग साइकिल कितने टाइम की है, आइडेंटिफाई ना हो पा रही हो, वो पहचानी ना जा रही हो, तो हम उसे क्या मानेंगे? इट इज़ एज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। क्लियर होगी ये बात, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ आपको। देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। इन सारी इन्फॉर्मेशन से वो करंट रेशियो मांग रहा है। अब जो जो एसेट हो उन्हें एसेट में लिख लो आप, जो भी लाइबिलिटीज़ हो लाइबिलिटीज़ में लिख लो। इसमें आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हिसाब देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। लाइक जैसे इन्होंने बोला हुआ है, ये सन्ड्री डेटर एसेट होती है हमारी, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होती है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एसेट आएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एसेट, मशीनरी, क्या मशीनरी आएगी इसमें? क्योंकि मशीनरी हमारी करंट एसेट नहीं होती तो मशीनरी इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ध्यान रखना। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज़ में पहुंच जाएंगे। सिंडिकेटर लाइबिलिटी है। डिबेंचर्स ये आपकी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ है, ये भी नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज हमारी शॉर्ट टर्म एसेट होती है, स्टॉक का काम करती है, ये हमारे स्टॉक का काम करती है तो ये आ जाएगा। और एक्सपेंसेस पेबल आपका जाएगा सन्ड्री करंट लाइबिलिटीज़ में, तो ये एक्सपेंसेस पेबल आपका उधर आ जाएगा। इन्होंने सॉल्यूशन में बताया हुआ भी है, ये सब चीज़ें करंट एसेट हैं जो यहाँ से यहाँ तक बताई हुई हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। आप लोग देख लेना। अब इन्होंने क्या कराया, उसको सबको प्लस करा। जो भी करंट एसेट वाली चीज़ें थी, ये या ये इनमें से जो भी थी एसेट, इन्होंने बाहर निकाल ली, प्लस करा। करंट एसेट अपन करंट लाइबिलिटीज़ फॉर्मूला था हमारा करंट रेशियो का। तो 2 लाख रुपीज़ किसकी वैल्यू आई है हमारी? करंट एसेट की। और करंट लाइबिलिटीज़ की कितनी आ रही है? 1 लाख रुपीज़। आपने अगर इसे शॉर्ट में करोगे या आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो 2:1 का रेशियो आपका आ जाएगा। इसमें कोई अभी परेशान होने वाली बात नहीं है। हम एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं अभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, हम क्वेश्चन की तरफ हैं ज़रा। एक्सरसाइज करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो वाले पॉइंट में, फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हम करने वाले हैं।
ठीक है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ हम एक क्वेश्चन और करेंगे, वो थोड़ा डिफरेंट है तो उसे देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल सेंटीडेटर कितने के 180। क्या है, ये हमारी एसेट है तो इन्हें एसेट में लिख लेंगे हम। ठीक है, चलो साथ के साथ कर भी लें इस क्वेश्चन को। 1,80,000 रुपये दी हुई है हमारी करंट एसेट। ठीक है, 1,80,000, उसमें हम प्लस करने वाले हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 40,000 के, वो भी हमारी एसेट होती है तो उसे भी हम प्लस कर लेंगे। फिर दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 50,000 का, ये भी एसेट है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये भी एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी एसेट तो है बट ये फिक्स एसेट है तो हम इसे नहीं लेंगे। कौन सी चीज़ें आएंगी, कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 50,000 और 50,000 रुपये। ठीक है, 50,000 50,000, इससे हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटीज़ होती है हमारी, तो करंट लाइबिलिटीज़ वाले फॉर्म में लिखेंगे इसे हम। 20,000 लिख लिया है मैंने। उसके बाद में सिंडिक राइटर 1,00,000 रुपीज़, इसे भी हम लाइबिलिटीज़ में लिखेंगे। उसके बाद डिवेंचर्स हैं, इसे हम नहीं लेंगे। इन्वेंट्रीज लेंगे 80,000 रुपये की, कहाँ, करंट एसेट में। ठीक है, उसके बाद एक्सपेंसेस पेबल 80,000 रुपये के कहाँ जाएंगे ये एक्सपेंसेस, आपके करंट लाइबिलिटीज़ में। देखो इतनी चीज़ें हमारी आई हैं ये करंट एसेट और हमारी करंट लाइबिलिटीज़ में। ठीक है, उसका ज़रा टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या आंसर हमारा आ रहा है। 1,80,000, 40,000, 50,000, 50,000 और उसके बाद 80,000, ये आ रहा है हमारा 4,00,000 रुपये। ठीक है, 4,00,000 रुपीज़। उसके बाद इसको प्लस करें तो 1,80,21, तो ये हो जाएगा हमारा 2,00,000 रुपीज़। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो 4,00,000 अपॉन 2,00,000 कितना आएगा भाई, 2:1 आएगा आंसर, बात खत्म। ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अब इसमें कैसी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, टोटल एसेट, फिक्स टेंजेबल एसेट दी हुई हैं, शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई है और करंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं और उससे मांग रहा है करंट रेशियो। अब यार पता नहीं इन्होंने क्या अटपटी सी चीज़ें दे दी। देखो सुनो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरी एक छोटी सी बात सुनो। बैलेंस शीट बनाई है कभी? हाँ सर बनाई है। वर्टिकल बनती है बट मैं हॉरिजॉन्टली आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे, तभी हो पाएगा आपके क्वेश्चन, उससे पहले आपके ये समझ में नहीं आएगा। देखो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाली साइड हमारी ये होती है, पता ही है आपको, और एसेट वाली दो होती हैं, दूसरी वाली एसेट होती है। अब इसमें एक चीज़ तो यहाँ होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन करंट एसेट। एक मेन हेड ये होता है और एक होता है इसमें करंट एसेट, ये तो पता ही है। नहीं पता है तो भाई मैं फिर कहूँगा आपसे कि आपको फर्स्ट मेरा लेक्चर देखना चाहिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट का, इसी बुक का। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहली चीज़ आती है इक्विटी, ठीक है, या शेयर होल्डर फंड कह लो आप। उसके बाद आती है नॉन करंट लाइबिलिटी और उसके बाद आती है करंट लाइबिलिटी। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा टोटल। ये हमारी पूरी बैलेंस शीट होती है। अब पता है इससे ना हम फॉर्मूलाज बना सकते हैं। इससे फॉर्मूले कैसे बनेंगे, जैसे मेरी टोटल एसेट हो गई, NCA प्लस CA मेरी क्या हो जाएंगी, टोटल एसेट हो जाएंगी। क्या कह रहा हूँ मैं, मेरी बात सुनो ध्यान से। NCA प्लस CA, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट क्या हो जाएंगी, मेरी टोटल एसेट। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे किसी ने ये बता दिया कि मेरी टोटल एसेट कितनी है, 1.5 लाख की हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरी टोटल एसेट कितनी है, 1.5 लाख रुपए की हैं, और मेरी नॉन करंट एसेट 1 लाख रुपए की हैं, तो क्या आप ये नहीं बता सकते करंट एसेट कितनी है? सर बिल्कुल बता देंगे। अगर मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा डील करूँ मैथमेटिक्स के तरीके से, तो करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस NCA कर दूंगा, मेरी ये एसेट कितनी आ जाएंगी, 50,000 की आ जाएंगी। बस इसी प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, इसमें इन्होंने ये दिया हुआ है कि टोटल एसेट कितनी है, 5 लाख की, और फिक्स्ड टेंजेबल एसेट कितनी है, 2,50,000 रुपये की। उसके बाद में एक चीज़ यहाँ पर भी आ रही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर ये तो बताया नहीं भाई, आता है नॉन करंट एसेट में ही आती हैं ये दोनों चीज़ें हमारी, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट भी और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। फिर कह रहा हूँ लेक्चर अगर वो देखोगे तो सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट और फॉर्मेट ऑफ P&L एक बार देख लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सर वो वीडियो कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, मिल जाएगी। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे मैसेज या कॉल कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपके ये, तो टोटल एसेट कितनी है, 5 लाख रुपए की। ठीक है, फिक्स टेंजेबल एसेट कितनी है, 2.5 लाख रुपए की। तो हम इस क्वेश्चन को अगर सोल्व करने की कोशिश करें अब, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। अब इन्होंने हमें बताया हुआ है कि मेरे पास टोटल एसेट हैं। इन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारे पास क्या है, यहाँ टोटल एसेट है। टोटल एसेट कितनी है, 5 लाख रुपए की।
ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने क्या बताया कि फिक्स्ड टेंजेबल एसेट हैं हमारे पास, क्या है, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट हैं, प्लस हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट और नॉन करंट एसेट को अगर मैं इसे प्लस कर लूँ 2,50,000 और उसे 1.5 लाख को, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 4 लाख रुपये हो जाएगा। ठीक है, माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी फिगर, 1 लाख रुपये फिगर मेरे पास किस चीज़ की आ जाएगी बच्चों, करंट एसेट की आ जाएगी। तो करंट एसेट मेरे पास कितने आ गए, 1 लाख रुपये के। लाइबिलिटीज़ और निकालनी है मुझे, करंट लाइबिलिटी की ज़रूरत है। इन्होंने क्या दी हुई है, नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी, 130 की। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 3,20,000 का। टोटल लाइबिलिटीज़ मेरी कैसे आती हैं, देखो लाइबिलिटीज़ वाली मैंने भी बात बताई थी आपको एक छोटी सी, यहाँ देखो कि इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले इक्विटी, फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़, हाँ, उसके बाद में करंट लाइबिलिटीज़। तो इक्विटी दिया हुआ है इन्होंने कितना, इक्विटी दिया हुआ है इन्होंने 3,20,000 का, तो 3,20,000 यहाँ फिल करो आप। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हमें कितना दिया हुआ है इन्होंने, 1,50,000, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 130 दिया हुआ है, 1,30,000। दोनों को प्लस कर लीजिए, माइनस कर दिया आप टोटल में से। टोटल कितना, एक बात बताओ, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल पढ़ाई है हमने, एसेट में जो बैलेंस शीट का यहाँ टोटल होगा वही टोटल यहाँ पर होगा। तो यहाँ टोटल कितना था, 5 लाख रुपए का था। कितना था, 5 लाख का था नहीं था। दोनों को प्लस कर लो, कितना आ जाएगा ये, 2 3 5, 3 और 1 4, और एक सेकंड, ये 3,20 था, सॉरी 3,20 था, 3 2 5, 3 1 4, 50, 4,50,000 रुपये आ रहा है। 5 लाख की हमारी टोटल थी, तो 5 लाख माइनस 4,50,000 हम करेंगे, तो ये हमारी लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी, करंट लाइबिलिटीज़ आ जाएंगी हमारी 50,000 की। और अपॉन में अगर हम इसे रखेंगे, काटा पीटी करेंगे, तो वही आंसर आएगा हमारा 2:1 का, जो कि हमारा आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो पॉज करो, बैक करो, वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा। लोड लेने की कोई टेंशन नहीं है। वीडियो को लाइक और शेयर करना ज़रूर, आपको ना बस यही काम करना होता है लास्ट में, कि वीडियो को लाइक और शेयर करना होता है। अच्छा तब करना, तब आपको अगर वीडियो यूज़फुल लगी हो, आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आया है, तो करना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।